हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डेंसिटी ऑफ गैस इज डैश प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे प्रेशर और डेंसिटी ऑफ गैस के रिलेशन के बारे में पूछा गया है कि डेंसिटी जो होती है ऑफ गैस वो किस तरह रिलेट करती है हमारे प्रेशर के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा कि हमारे पास जो प्रेशर होता है, जो हमारे पास बच्चों प्रेशर होता है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वॉल्यूम के। ये कब होता है? अगर हमारा टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो हमारे पास प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। और ये स्टेटमेंट, ये बात हमें किसने बताई है? बॉयल्स लॉ ने बताई है। किसने बताई है? बॉयल्स लॉ ने हमें ये बताया है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे वॉल्यूम के फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास डेंसिटी ऑफ गैस की। बच्चों, डेंसिटी ऑफ गैस की अगर हम बात करें, अगर हम डेंसिटी ऑफ गैस निकालना है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ गैस, कि कितना मास है गैस का, अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस, कि कितनी वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई करी है, जिस भी कंटेनर में वो कंटेन्ड है, कन्फाइंड है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस को बच्चों अभी हमने पीछे देखा था कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो थी V, वो किसके हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी? प्रेशर के। प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स का रिलेशन था। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम थी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है गैस के। तो अभी तो इसको ऐसे लिख देते हैं, मास ऑफ गैस को M लिख देते हैं, वॉल्यूम को लिख देते हैं V। और V अभी हमने देखा था कि V हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल था हमारे प्रेशर के। अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करना चाहूँ तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। और अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाता हूँ तो कांस्टेंट आ जाएगा Kp। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जहाँ K क्या है? हमारा कांस्टेंट है। तो V की जगह मैं यहाँ वैल्यू डाल सकता हूँ। क्या डाल सकता हूँ V की जगह? वैल्यू। मैं लिख सकता हूँ K अपॉन P। क्या आ जाएगा हमारे पास? M की जगह M रहेगा और नीचे K आ जाएगा, और हमारे पास P ऊपर आ जाएगा। तो अगर आप बच्चों यहाँ ध्यान से देखोगे, मेरे पास जो है मास ऑफ गैस अगर कांस्टेंट ले लूँ, मैं एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस ले रहा हूँ, तो ये कांस्टेंट होगा, और K तो हमारे पास कांस्टेंट ही है। तो ये वैल्यू हमारे पास कैसी आ जाएगी? कांस्टेंट आ जाएगी। कैसी आ जाएगी? कांस्टेंट आ जाएगी। और हमारे पास डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी फिर? अगर हमारा M अपॉन के कांस्टेंट हो जाए तो डेंसिटी हमारे प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा था कि हमारा डेंसिटी और प्रेशर में क्या रिलेशन है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज द डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।